तदनंतर ऋषिगण शिव भगवान की विविध जो है तो अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के जो है तो वादों बाजने से संलग्न। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पद का वर्ण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वराने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है, जिसे तुमसे कहता हूँ कि हे व्रत, यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में, चंद्रमा, नवग्रहों में, सूर्यवर्णों में, ब्राह्मण, नदियों में, गंगा, पुराणों में, महाभारत, वेदों में, साम इंद्रियों में, मन ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो यह भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था? विस्तार के साथ आप श्रवण करने की इच्छा है। श्रवण मीन्स होता है सुनना। हे प्रभु, आप मुझे बताइए और मैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ यह कथा में सुन। इतना सुन भगवान शंकर बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पत, औषधियों से युक्त है। यह हिमशिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल कल शब्द से शब्दायमन रहता है। यह नाना प्रकार के पशु पक्षी विरजते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहां उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। उनकी माता का नाम मैना था। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। बने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार जो है तो 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब मैं मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमांचल क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वो तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा जाहिर की। नारद जी की बातों से सदा निराली जी होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रसन्न किया है। आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी संपत्ति यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर है। ये आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा।
पहले उनका विवाह भगवान विष्णु से होने वाला था, उनके लिए देखा गया था, लेकिन माता पार्वती जी का जो मन था भगवान शिव पर था, विष्णु पर नहीं, वो भगवान को ही अपना आराध्य मानती थी, भगवान शिव को ही। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो गए और विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा और तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और जो है तो क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें जो है तो सांत्वना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने को क्यों सोचती हो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहां आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहां तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमत बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी और भाद्रपद के शुक्ल के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपना सिर को झुकाया और कहा, आप सब जानते हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे ना मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ ले गया। जब उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ लगा कि तय हो जाएगा तो क्या की कि अपना घर बार सब छोड़ करके वो जंगलों में भाग गई और वहीं पर भगवान शिव की आराधना करने लगी। तो उनके जो पिताजी थे हिमांचल, वो बहुत परेशान थे कि हमारी बेटी कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही है, कहाँ है, उसे कौन उठा ले गया, इसको लेकर वो बहुत चिंतित थे। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं कहीं ना पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह बाघ सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है, यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी और मैं सदाशिव जो तो शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने के लिए आप मत कहिए। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर वो खुशी हो गई और अपनी सहेली के साथ नगर में आ गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली और सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई।
एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना के हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसा सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत कथा मैंने जब अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली, जो तुम्हारा हरण कर हिमांचल की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इनका नाम जो है तो हरितालिका तीज व्रत पड़ा। और सब व्रतों का व्रतराज हुआ भोलेनाथ शिव शंकर से। यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वो इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान व फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करे। व्रत जो है तो निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान की जो है तो स्वर्णिम बात को सुनकर यह मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले पुष्प आदि को खंभे में स्थापित करके रेशमी वस्त्र को चंदुआ ताने, फिर स्तुत गान बाद भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए।